ये बांगड़ मऊ का समस्ती खेड़ा कौन सा गांव है दादाजी? ये अवस्थी खेड़ा है। अवस्थी खेड़ा जो है गांव है और यहाँ पर लोग प्रचार करने के लिए भी आ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हमारे साथ हैं, देखते हैं क्या है इनके मुद्दे और क्या कैसे चुनाव जीतेंगे। क्या नाम है दादाजी? हमारा शिव प्रसाद। आपका ये गुरुदेव जय गुरुदेव लिखा हुआ है आपके उस पर? हाँ, जय गुरुदेव लिखा है। मैं मथुरा जाता हूँ, हमारे गुरु महाराज वहाँ मथुरा में हैं जय गुरुदेव। चुनाव तो अभी तो अच्छा दिख रहा है। ये अच्छा क्या होता है? अच्छा हमें जीतने वाला दिख रहा है। कौन जीतेगा? है ये साइकिल जीतेगी। तो साइकिल को काहे जिता रहे हैं? काहे जिता रहे हैं? अब जिता रहे हैं, हमारे नेता बनाएंगे। और काहे जिता रहे हैं? काम करता है। हाँ, वो काम करता है। भाई साहब, अच्छा आप सेक्टर प्रभारी हैं, क्या नाम है आपका? शिव सिंह। शिव सिंह जी, इस चुनाव में जो उपचुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? अब मुद्दे देखिए, यहाँ खेती से संबंधित सारे मुद्दे हैं। फसल का कोई रेट भी नहीं मिल पा रहा है, और क्या गेहूं हुआ या मक्का हुआ और धान भी हुआ, कोई रेट भी नहीं है। और हाँ, मंडियों में ना तो कोई खरीदारी है, ना कोई किसान का तो कोई ले ही नहीं रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं। और बाकी जानवरों की हैं, गायें सब इधर उधर टहल रही हैं, ना तो गौशालाओं में वो रुक रही हैं, ना गौशालाओं में कोई इंतजाम है। तो फसल तो बहुत ही चौपट है, यहाँ कटरी क्षेत्र का मामला है। तो फसलें तो सब यहाँ बर्बाद हैं। हर आदमी अपने अपने खेतों में रात दिन जग रहा है, रात दिन देख रहा है। तो यही सब समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आदमी सब अपनी अपनी गणित लगा रहा है, अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। अच्छा ये बताइए, तो सीट आप ही लोगों की थी, आप ही लोग यहाँ से जीतते थे, तो पिछली बार भाजपा ने कैसे झटक ली थी? अब भाजपा ने झटक ली, वो समीकरण उस समय क्या थे क्या नहीं थे ज़्यादा, हालांकि हम इस विषय में कोई विशेष राजनीतिज्ञ तो हूँ नहीं। अब की बार हम थोड़ा देख रहे हैं, बाकी ज़्यादा हम इस विषय में कोई नॉलेज भी नहीं था पहले से। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या हैं? जैसे बाकी तो मुद्दे लखनऊ से चलते हैं, लेकिन स्थानीय आप लोग कुछ मुद्दा बना रहे हो कि अपने प्रत्याशी कैसे जिताओगे? भाई स्थानीय मुद्दे तो यही हैं, जो सबसे बड़ी समस्या तो जानवरों वाली है और फसल की है, बस किसान की। और क्या स्थानीय मुद्दे? गेहूँ 14 रुपये जा रहा, धान 9 रुपये जा रहा, मक्का 8 रुपये जा रहा। ये सब किसान को, जनता को परेशानी है। हाँ, हमारा जो मुख्यमंत्री अखिलेश था, ये 1.5 साल में यहाँ पे गंगा नदी में पुल बन गया था, और हमारा साला कटान पड़ा है 5 साल से, अभी नहीं बना हुआ। जबकि सरकार मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी की है, अभी साला एक कटान भी नहीं बना हुआ है। यही सब समस्या है। और सड़कें उड़के यहाँ पर ठीक ठाक हो गई हैं? सड़कें क्या ठीक है? ये जो अखिलेश की सड़क है, यही चौड़ीकरण चालू हुआ था, बाकी सब गड्ढा पड़े हुए हैं। किसान भाई बाबा जी क्या कह रहे हैं? हाँ, कहते हैं सारा काम अधूरा पड़ा है हमारे कटरी क्षेत्र का। पूरे विधानसभा में जब से ये सरकार बनी तब से हाहाकार मचा है। मेन बात हम है, वो भी परेशान है कोरोना की वजह से। चीन से साली पता नहीं कहाँ से ये बीमारी आ गई। मोदी की सरकार में सबसे बच्चे स्कूल ही बंद हैं, बच्चा भी बर्बाद हो रहा, सब इधर उधर घूम रहा है। आपको पेंशन वगैरह मिलता है कि नहीं? अरे पेंशन तो यदा कदा आती है, कहीं कहीं नहीं आती, कभी कभी ये भी हो जाता है। हाँ, ये हम देख रहे हैं। सिलेंडर बांट दिया, उसकी सब्सिडी भी नहीं आ रही, आ रही है तो गैस साली महंगी मिल रही है। 2,000 रुपये खाते में आ रहे हैं, वो साला गाड़ी रुकवा के चालान 3,000 4,000 का चालान कट रहा है। इस सरकार में 10,000 का और 2,000 खाते में आ रहे हैं। इधर देता है, इधर निकलवा लेता है, और आधों को मिल रहा, आधों को मिल नहीं रहा है। ये सिस्टम चल रहा है। साला मक्का, अभी हमने मक्का 3 बोगा बोआ था, 8 रुपये की मांग है, बताओ। 1 बीघे में 3,000 और 3,500 रुपये खाली कटवाना और उसको खेत से निकलवाना है, खर्चा नहीं निकल रहा है। डीजल। भाई साहब क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। अच्छा कन्हैया लाल जी, यहाँ पर मुकाबला किस किस के बीच दिख रहा है? यहाँ बढ़िया सपा और भाजपा का है। और बात पूछो तो बताएं। तो सपा और भाजपा से मुकाबला है, तो एक तरीके से यहाँ पर जो इसके पहले विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, उनको सजा हो गई, मतलब सजा याफ्ता हो गए, तो क्या उसका कुछ असर यहाँ पर पड़ रहा है क्या भाजपा पर? नहीं, उसका असर कुछ नहीं है। यहाँ पब्लिक इतनी परेशान है, जानवर छुट्टा घूम रहे हैं। 1 महीना अगर हम रखा रहे हैं वहाँ, अब 1 दिन अगर चूक गए तो सारा 1 ही दिन में गया, सारा काम हो गया। अब बताओ, हम
अगर 10 कुंटल 12 कुंटल मुश्किल करना भी चाहते हैं तो वो एक ही दिन में सगरा समिति का खाद लागत या पानी या गेहूँ और बीज सब चलाएगा। हम तो रह गए वैसे भूखे मरने लगे। तो ये समस्याएं तो इसका मतलब आप लोगों का सबसे समस्या जो है किसानों का है, जानवरों का है, और जो है सामान नहीं बिक रहे हैं जो किसानों के हैं। हाँ, सामान का धान जो है 900 रुपये का है और मकाई 800 रुपये की। तो बताओ हम 4 कुंटल मुश्किल के यहाँ रखाई कर जमा कर पाई तो वही का भाव का है, वही का भाव है 800 रुपया, 8 चक्कू 32 और रुपया लगे हैं 5000। तो घाटे में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, पर यही सब बात समस्याएं हैं। तो ये बताइए, यहाँ पर जो आपके प्रत्याशी हैं उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि बाहरी हैं, तो आप लोग कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? बाहरी कैसे, हमारे जिले का है, हमारे जिले का है, बाहरी का कहूँ दूसरे प्रांत का है, हमारे जिले का है प्रत्याशी। तो वो कहाँ यहाँ के थे, वो भी तो बहरी थे, सेंगर थे तो कहा वो यहाँ के थे, वो भी तो बाहर के थे। और ये सुरेश पाल जो हमारा प्रत्याशी लड़ रहा है वो भी तो यहीं का है, वो कहाँ बाहर का है। देखिए, लोग कहते हैं बाहर के प्रत्याशी हैं, इनका कहना है कि सेंगर भी बाहर के थे, हमने उनको जिताया, सेंगर समाजवादी पार्टी से भी विधायक बने। हाँ, तो वो भी हमारे यहाँ, और योगी साक्षी ये सब कहाँ यहाँ के, हम लोग तो मिल ही नहीं पाते, जान नहीं पाते। आपके टीवी पे देखा, फोन पे देखा, और हमारी उनकी कहाँ ऐसे कोई एक्चुअली को हमने देखा भी नहीं उनको। अच्छा भाई साहब, ये महिलाओं को पेंशन उनसन नहीं मिल पा रही है, वृद्धा पेंशन भी मैं गया था उधर निषाद बस्तियों में, विधवा पेंशन, तो आप लोग इस सब के लिए लड़ाई उड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? तो कैसे लड़ाई लड़े, सरकार जो है भाजपा की, अगर जरा सा भी अगर कहीं इधर उधर शिकायत करें तो जो है विपक्ष और विरोध चढ़ बैठता है, जेल चला जाता है, जेल भी जाने को तैयार, मतलब चलो साले बस, ये है वो है, 20 बातें होती हैं। अखिलेश की सरकार में अब 55 लाख महिलाओं को मिलता था, अब आज वो सब कट कर के पता नहीं कहाँ चला गया है। हम लोगों को खैर ठीक है 2000 रुपया 4 महीने में मिलते हैं, लेकिन वो 500 रुपये मेरे महीना में हम क्या हो सकते हैं, कुछ हो सकते मतलब उनके तो ये सब समस्याएं हैं। हमको ये सरकार पास नहीं है कुल मिलाकर। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? गोविंद। तो गोविंद, ये बताओ कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं लोग बता रहे थे अभी कि भैया यहाँ आसपास में बड़ी दिक्कत है, अस्पताल वगैरह नहीं है, क्या है यहाँ पर? है क्या है, सब ऐसे है, सब चल रहा है, बस नाम है मोदी है, कुछ नहीं, खाली वो नाम चेंज कर रहा है कुछ नहीं। एम्बुलेंस आ जाती है? एम्बुलेंस मुलायम की है तो वही आ जाती है, वो तो अखिलेश की चलाई की है, वो तो आएगी, अखिलेश की चलाई हुई है। 3 साल हुआ, एक गड्ढा बना पड़ा है, ये इतना बीएपी रोड रहा है, पुल बना है, करोड़ों रुपया लगा है, और वो गड्ढा नहीं भर पाया है 3 साल में, इस सरकार में 3 साल हो गए, हम लोगों के ट्रैक्टर फंस जाते हैं। अगर गंगा नदी के बीच में पुल बन के तैयार हो गया 2 साल के अंदर, और कुछ बुड्ढों से हम बोले, मुलाकात हुई रोड पे, तो हम कहा दादा ये पुल कब तक बनेगा, तो इनके जो साथी थे वो बोले कि भैया हमारे ये सुध में नहीं बन पाए, हम लोग गुजर जाएं बेशक तब बन पाए, और इन लोगों के सामने बन के तैयार हो गया। वो साला 4 साल से कटान पड़ा है, वो तलक अभी कोई उसका ध्यान ही नहीं कर रहा, कोई सरकार ना कोई मान नहीं हो रही, वो साला इसे पड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए, आप लोग पूरे प्रदेश में नेता किसको मानते हैं? पूरे प्रदेश में नेता हम अपने पहले बात तो उत्तर प्रदेश का अखिलेश मानते हैं, है ना, और फिर हम ये चाहते हैं कि अखिलेश ही हमारा नेता बने, ऊपर प्रधानमंत्री बने, हम उसको चाहता हूँ, विकास होगा, हम अखिलेश को चाहते हैं। हमारा विकास नहीं हो पाएगा, सिवाय अखिलेश के हमारा विकास नहीं हो पाएगा, अखिलेश ही आएंगे हमारा विकास होगा, और बाकी ये भाजपा बहुजन समाज ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, अखिलेश यादव ही हमारा विकास कर पाएंगे जो कर पाएंगे। हाँ, आप तो कुछ कहना चाह रहे हैं दादाजी, क्या हालचाल? क्या है, उसने अखिलेश बाबू ने 100 लंबर भी चलवाया, और ये गंगा जी का पुल भी बनवा दिया है, और उनको कानून भी मालूम है, जैसे मतलब जनता गरीब लेकर चलना होती, उनको कानून मालूम, इनको कानून भी नहीं मालूम है। पता नहीं किसी को तो ऐसा गड्ढा हम डाल देते हैं तो वो आज तक निकल ही नहीं पाया, बेचारा परेशान है। और इनकी बात जो है, ये सब कोई भी जात हो सबको लेके चलती, नीच हो या ऊंच हो सबको लेकर चलती है। अच्छा ये बताइए, हम तमाम जगह गए थे और लोगों से बात हो रही है, लोग अखिलेश यादव से बड़ी उम्मीद करते हैं कि वो भी निकलें बाहर, उपचुनाव में आए, प्रचार प्रसार करें, आप लोग उनसे क्या कहना चाहेंगे?
हम लोग सब वो आए तो हम लोग यही कहेंगे, हम देंगे वोट, आप लोग मतलब अखिलेश बाबू को देंगे। सामने तो आए मगर वे आते ही नहीं, तो क्या करें साहब, तब भी हम लोग उन्हीं आए। आप लोग चाहते हो अखिलेश यादव आपके बीच आए? आए चाहते हैं, चाहते हैं मीटिंग हो मीटिंग में हम लोग चाहते हैं, लेकिन उनको जो है शासन उनको, हम सुना है कि शासन उनको जो है आदेश नहीं दे रहा है। देखिए, इन लोगों का कहना है कि लोग अखिलेश यादव को यहाँ बांगरमऊ में बुलाना चाहते हैं उपचुनाव में, लेकिन शासन अनुमति नहीं दे रहा है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन इन लोगों की दिली चाहत है कि अखिलेश यादव इनके बीच आए। क्या नाम है आपका, एक बार फिर से बताइएगा? कन्हैया लाल गुप्ता। कन्हैया लाल गुप्ता जी हैं, तो आप हाँ फिर से बताइए क्या चाहते हैं आप अखिलेश यादव से? हम चाहते हैं अखिलेश यादव आए हमारी मीटिंग में, हम लोगों को वहाँ इकट्ठा हो गए, सब लोग अपनी बात कहेंगे और वो अपनी सुनाएंगे। हाँ, ये हम चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, अभी 2 दिन पहले आए थे, कल आए थे शायद, हाँ कल आए थे, तो वो दौरा कर रहे हैं और आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी दौरा नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को कहीं कष्ट होता है कि नहीं होता है? बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है। अगर हम लोगों को अगर योगी हमारे ऐसे आ जाए तो हम 150-200 गैया रोड पर गरेर कर दे, कटरी चाहिए नहीं पाई। सही कह रहे हो। हाँ, और कितने वादे इन्होंने किए थे, आज तक कोई अखिलेश बाबू आ नहीं रहे तो हमें लोगों को बहुत मतलब दिल में दर्द है। हाँ, सामने आए तो जरा हमारा भी दिल अब थोड़ा बढ़े, हम लोग सोच मगर रहे हैं कि सामने 30 आए तारीख मतलब तक आ जाएं। काम अखिलेश ने बांगरमऊ किया, में कोई और कर रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि 30 तारीख तक अखिलेश जी आ जाएं बांगरमऊ में, 3 तारीख के पहले अगर आ जाए तो हम लोगों को और साहस मिल जाएगा और हम लोग गुमराह में चले जाएंगे। पर ये सत्ता और शासन सब योगी महाराज का है तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर लोग अखिलेश यादव को बुला रहे हैं, बांगरमऊ है, यहाँ पर चुनाव हो रहा है और लोगों की उम्मीद है कि अखिलेश यादव 30 तारीख तक आएंगे। हाँ भाई, सब क्या कह रहे हैं बताइए? ठीक है जी। अखिलेश यादव जी से क्या कहना चाहेंगे बताओ? अब कहना इसको आप नेता मानते हैं, अभी बता रहे हैं हमारे नेता हैं और बड़े जो है राष्ट्रीय स्तर पर हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर दिखते उगते हैं कभी कि नहीं? दिखते हैं, यहाँ तो नहीं आए अभी तक। तो बुलाना चाहेंगे? अब बुलाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे बताइए? अब ये कहना चाहेंगे, जानवर घूम रहे हैं अंदर में, फालतू में फसल कोई नहीं पैदा हो पा रही है, और कोई जो फसल है। अच्छा, हाँ, आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम इंद्रभूषण यादव है, मैं समाजवादी पार्टी चित्रकूट से हूँ और पार्टी द्वारा मुझे यहाँ सेक्टर पर्यवेक्षक बना के भेजा गया है, तो मैं वही अपना काम कर रहा हूँ। क्या मुद्दे हैं इस उपचुनाव के? इस उपचुनाव के बहुत सारे मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेन मुद्दों में है किसान की परेशानियाँ, महंगाई, और तीसरा मुद्दा जो है वो आज बेरोजगारी है। आज आप देखिए, किसान का माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था, उसमें किसानों के लिए मंडियां बनवाई गई थी पूरे एक्सप्रेसवे में। जो जिले उससे सटे हुए थे उनको ये लाभ मिला था कि इन मंडियों के जरिए उनको अच्छी कीमत मिलती, उनको बढ़िया मूल्य मिलता। लेकिन जब योगी सरकार आई है तो उन्होंने सारी मंडियों का प्रोजेक्ट निरस्त कर दिया है और सारी जो किसान हैं उनको इस लेवल में मजबूर कर दिया गया है कि वो अपने अनाज को अंबानी और अडानी को बेचें, वो चाहे 10 रुपये मिले, चाहे 5 रुपये मिले या 2 रुपये मिले, या अपने घर में रख के सड़ा दें। इस तरह किसान परेशान है। दूसरी किसानों की परेशानी मैं उन्नाव जिले में घूम घूम के देख रहा हूँ, अन्ना पशुओं की है। यहाँ जो आवारा पशु घूम रहे हैं उसका योगी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। अब वो आवारा पशु किसानों के खेत खा लेते हैं, खेतों को चर लेते हैं। और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने संसद भवन में कहा था कि इस देश में अगर सबसे घाटे का कोई सौदा करता है तो वो किसान है। किसान जितना पैसा लागत में लगाता है, जिस दिन कटाई करता है तो उसको इतना पैसा ही मिलता है, और उसके अलावा जो उसकी महीने की मजदूरी होती है, जो अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने पूरे परिवार के साथ करता है, तो अपनी मजदूरी में नहीं निकाल पाता। और ऐसे किसान का अगर खेत सांड चर लेगा तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, वो अपना घर छोड़ के भाग जाता है, उसको अपने परिवार से, मतलब तमाम तरह की समस्याएं किसानों की हैं। दूसरा मुद्दा यहाँ महंगाई का है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग लॉकडाउन में बेरोजगारी से घर आ चुके हैं, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास काम नहीं है। अगर उसे अपने घर से 30 किलोमीटर जाना है, उसके पास बाइक है, तो उसके पास जेब में पैसे नहीं कि पेट्रोल डला सके। आज 82 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है, 71-72 रुपये का डीजल मिल रहा है। एक ऐसा किसान जो अपने खेत से सिर्फ लागत मूल्य निकाल पा रहा है, एक ऐसा बेरोजगार जो दिल्ली मुंबई से जॉब छोड़ करके लॉकडाउन में घर में आके पड़ा, उसके जेब में 1 रुपये नहीं है, हम उससे कैसे उम्मीद करेंगे कि बाइक में तेल डलवा के जॉब ढूंढे, वो जाए कोई काम करे? उसके पास कोई आमदनी नहीं कि वो दुकान लगाए। ये मुद्दे हैं। तीसरे मुद्दे हैं इस भ्रष्टाचार के। मैं पूरे उन्नाव में घूम घूम के देख रहा हूँ कि यहाँ जो प्रधान हैं वो चिन्हित लोगों को आवास दे रहे हैं, और आवास देने की कीमत 30 और 40 हज़ार रुपये है। अगर आप लेखपाल और प्रधान को 30 या 40 हज़ार रुपये देते हैं तभी आपको आवास मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। ठीक है, समस्या है। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? डॉक्टर अजय कुमार है। डॉक्टर साहब, कहाँ के रहने वाले हैं?
सुल्तानपुर के हैं। तो आप भी यहाँ प्रचार प्रसार में आए हुए हैं? पार्टी की तरफ से प्रचार में आया। पार्टी की तरफ से। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि यहाँ पर सेहत को लेकर के जो ग्रामीण इलाके हैं दिखाई दे रहा है कि अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, तो आपको क्या दिखा लोगों के बीच जाकर के जब आपने देखा? कुछ मुद्दे लोग बताते हैं? यहाँ पर तो इतनी समस्या है कि यहाँ की महिलाओं को मैं देख रहा हूँ, किसी को लग रहा है कि किसी के खून नहीं है, किसी के शरीर नहीं है, किसी को एनीमिया हुआ है, ब्लड नहीं है, मतलब कुपोषण के शिकार हैं। कुछ होता है कि खाने कमाने का सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ तो अब पूर्व में जो भी यहाँ का विधायक जो भी रहा हो, लेकिन जो भी विधायक था बहुत दिमागी था। वो पब्लिक में मैं देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर था, पब्लिक उसको की बड़ी तारीफ कर रही है। मैंने कम से कम 250 लोगों से पूछा कैसा आदमी था, लोगों ने कहा बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन लोगों को हमारा समाज बड़ा भोला है, हमारे समाज को कोई चूतिया बना ले रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को चूतिया बना के ही सरकार बनी है। क्योंकि हमारा समाज इतना भोला है कि 4 बात मीठी मीठी कर दो, सुबेरे वोट दे देंगे। देखिए, मैं यहाँ पे 10 दिन से बांगर मऊ में प्रचार कर रहा हूँ, मुझे एक डिग्री कॉलेज नहीं दिखा, विश्वविद्यालय तो बहुत दूर की बात है, एक इंटर कॉलेज नहीं दिखा, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं दिखा, एक विद्यालय नहीं दिखा, से चल रहा हो है ही नहीं है। चलने की तो बात ही छोड़िए, कभी दिख ही नहीं रहा है कहीं पे। उसके बाद मैंने कुछ लोगों से पूछा, पार्टी के प्रचार के साथ साथ पूछा, आप बाबा साहब को जानते हो? यहाँ कोई बाबा साहब को नहीं जानता। 80 से 85% की संख्या, मतलब यहाँ का जो भी विधायक था बीजेपी का, वो इतना शातिर था कि इनको बस मीठा मीठा बतिया के इनके दरवाजे पे आके इनको काटता रहा कि ये पढ़े लिख लेंगे तो ये अपना हक मांगेंगे। माननीय काशीराम साहब ने या हमारे जो क्या कहते हैं नेताजी ने हमेशा कहा था कि पढ़ते रहो। सबसे ज़्यादा हमारे नौजवानों को वो जागृत करते रहे कि पढ़ाई पे ध्यान दो। अशिक्षा फुल यहाँ पे है, शिक्षा का नामो निशान नहीं है। तमाम लड़कियाँ 8वीं से ऊपर नहीं पढ़ पा रही हैं। यहाँ का मैं देख रहा हूँ, प्रधान 30-30 हज़ार रुपये मांग रहा है। अभी मैं पाल समाज में गया था, मतलब औरतें जो है साड़ी बांध के, ऐसा साड़ी बांध के उसमें नहा धो रही हैं। मुझे बड़ा कष्ट है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार यादव। सर्वेश कुमार यादव। हाँ सर्वेश जी, आप लोग चूंकि यहाँ प्रचार प्रसार कर ही रहे होंगे, समाजवादी पार्टी का ये पूरा मंच ही लगा हुआ है, तो ये बताइए कि आप लोगों के इलेक्शन में मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, जनता को गुमराह न किया जाए, जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएं, और हमारी जनता को चूतिया न बनाया जाए। जब आज तक बनाते आए हैं, जो विधायक बन रहा है हमारी भोली वाली जनता को चूतिया बना रहा है। वादे कुछ करके जा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे एक बाबा जी हैं सांसद यहाँ के, हमारी 3 साल से यहाँ से कानपुर का एक रूट है हमारा जो टूटा पड़ा है 3 साल से। हमारे अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, मुख्यमंत्री जी ने, कट गया, आज तक नहीं बनवाया गया। सांसद साची महाराज आए, एक झूठा पत्थर लगा के गए हैं अभी इलेक्शन के 15 दिन पहले, वहाँ एक झूठा दीवार उठवा के। इलेक्शन के 15 दिन पहले कौन आया था? साची महाराज सांसद जी। सांसद हैं जी। कल कौन यहाँ पर आया था? कल तो हम यहाँ थे नहीं। कल यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी आए थे, ठीक है। वो तो ये बताइए, आपके सांसद जी यहाँ आते हैं, आपके मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं, तो आपके अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी यहाँ क्यों नहीं आते हैं? आप उन्हें क्यों नहीं बुलाते हैं? हम उनके सिपाही हैं, हम उनको बुला के, वो जब करके गए हम उनको एक एक न्यूज़ दे रहे हैं यहाँ की। हमारे अध्यक्ष जी को एक एक न्यूज़ दे रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसका उत्तर मैं देना चाहूँगा। आप बहुत देर से बार बार कह रहे हैं, बताइए बार सबसे पूछ रहे हैं अध्यक्ष जी क्यों नहीं आते हैं। हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता अखिलेश यादव है, हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ हर बच्चा अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी के काम इस जगह पे फैले हुए हैं। आप पुल देख सकते हैं, एक्सप्रेसवे देख सकते हैं, आप गंगा नदी का पुल देख सकते हैं, आप अखिलेश जी के बनाए हुए योजनाएं देख सकते हैं। हर पत्थर हड़कड़ में यहाँ अखिलेश यादव है, तो उनके आने की आवश्यकता क्या है? हम लोग तो है ना, उनके हम सिपाही हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। पत्रकार महोदय, आपने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है। आप लोग बस क्रॉस क्वेश्चन और हमारी पार्टी के लिए कह देते हैं। भाई सुन लीजिए, बोलिए आएंगे। हमारे अखिलेश यादव ने कहा था कि सुन लो भाई, अरे सुन लीजिए, हमारे अखिलेश यादव ने कहा था हर लाल टोपी लगाने वाला कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। तो ये आपको अखिलेश यादव ही दिख रहे हैं, कोई बाहर ही नहीं आया है। और दूसरी बात हम महोदय आपसे कहना चाहते हैं, भाजपा तो इतनी शातिर है, ये सब भोले भाले लोग हैं। ये पढ़ाओगे तो अपने बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ाओगे ना,
ये हमारी योगी और मोदी सरकार सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर रही है। जब ये सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर देगी तो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। जब रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, जो हमारी भागीदारी पिछड़ों की 27 दलितों की सब तो ये बेच डाल रहे हैं, तो ये उस प्राइवेटाइजेशन में सब अपने अपने आदमियों को भर देंगे। धीरे धीरे ये सरकारी संस्था को ख़त्म कर दिए। दूसरी बात, ये जो अभी बेरोजगारी का जो सिस्टम चल रहा है, आप बताइए, हमारे विधानसभा के सामने आकर एक लड़की आत्महत्या करती है, क्या ये हमारी सरकार को नहीं दिखता है? और खुद हमारा मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर 40-50 संगीन धाराएं लगी थी, आज पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो अपनी, पूरे प्रदेश या देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो अपनी आपराधिक धाराओं को हटाता है? ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो तो बताइए। आप करते क्या है? हम ढोलक का काम करते हैं। बहुत बढ़िया। हम कलाबाज हैं। हम अखिलेश बाबू वहीं जुड़े हुए हैं, मगर बस दिल की तमन्ना यही है, नज़र अपनी एक दफ़े दिखा जाए बांगरमऊ में, तो हम लोग बहुत आरजू है। अच्छा ये बताइए, जब आप ढोलक बजाते हैं तो कुछ गाते भी होंगे? गाते भी हैं, गुनगुनाते भी होंगे। आप कुछ सुनाइए जरा अखिलेश यादव के लिए, सुनाइए। और मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे रे, मत प्यार करो परदेसी से। हम ढूंढ भी लेंगे अखिलेश बाबू को, और चाहे जान रहे या ना रहे, अखिलेश बाबू से प्यार किया है। बहुत अच्छे। इस गाने में परदेसी मोदी जी हैं जो गुजरात से हमारे प्रदेश में आके कब्जा किए हैं, और ऐसे परदेसी को हम भगा करके मानेंगे। और एक लाइन में और बोलना चाहूँगा, आपने कहा था कि यहाँ चुनाव का मुद्दा क्या है। मैं सिर्फ बांगरमऊ की बात नहीं करता हूँ, मैं प्रदेश और देश की बात करता हूँ। आज अगर किसी कोई मुद्दा है देश और प्रदेश में, तो है संविधान बचाने का। आज हर विधानसभा, कोई विधानसभा हो, लोकसभा हो, देश और प्रदेश हो, आज हमको संविधान बचाने की लड़ाई करनी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बीजेपी पार्टी खत्म करना चाहती है। हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन ला रही है, नौकरियां छीन रही है। अगर प्राइवेट कंपनियां होंगी हर सेक्टर में तो हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जो हमारे शोषित वंचित समाज है उसको नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो हम संविधान बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। गेम प्लान किया है। क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी बांगरमऊ में चुनाव हार चुकी है, लेकिन मैं देख रहा हूं, आप बार बार पूछते हैं अखिलेश क्यों नहीं आए। अखिलेश भाई को जरूरत ही नहीं आने की, उनके इतने सिपाही हैं, डरता कौन है? डर रहा योगी तो आया, उसके सरकारी महीने में 2 बार उसके सरकारी तंत्र, उसका पुलिस, दरोगा, एसडीएम, कमिश्नर, नेता, विधायक, मंत्री, साला सब यही लग गया है। हम देख। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, अजय जी, क्या आप लोग इस तरीके से कि हम बच्चा अखिलेश है, बच्चा टोपी अखिलेश है, इस तरीके से कह करके आप अपने नेता को घर में कैद नहीं कर दे रहे हैं? मेरा नेता इतना कमजोर नहीं है। हमारा नेता अगर आ जाएगा, वो क्यों नहीं आता, मैं आज दिल की बात मैं बता देता हूँ क्यों नहीं आता। बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए नहीं आते कि अगर वो आ गए ना तो लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, ये सरकार संभाल नहीं पाएगी। अभी इतनी भीड़ हो जाएगी कि कोई गली मोहल्ला चौराहा बचेगा नहीं। यहाँ मजबा क्या, मुझे लगता है भगदड़ हो जाएगी, 10-20 मर जाएंगे। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आने में सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आप लोग बहुत अच्छा बहाना खोज लेते हैं भाई। बहाना नहीं है सर, देखिएगा 22 में आज मेरे प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जी आ रहे हैं। हाँ। जितनी भीड़ यहाँ होगी देहात में, कल उतनी योगी जी में भीड़ नहीं थी। वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ सरकारी कर्मचारी, पुलिस, सेम जगहों पे होता है, पुलिस, उनके अधिकारी कर्मचारी और दल्ले लोग दिखाई दे रहे थे, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। योगी जी अगर कटरी में आ जाए, जितने भीड़ गैया सड़वन उनके आगे कर देवे, इतनी आदमी की ना भी पे है।
बात और सुन लीजिए, एक हमारी जानकारी है, एक हमारी गुप्त जानकारी है कि मोदी जी की जो योगी जी ने कल मीटिंग की थी उसमें कोई पब्लिक जनता नहीं गई थी, उसमें आशा कार्यकर्ता गई थी, आंगनबाड़ियों को भेज, वो भी मजबूर करके उनको कहा गया था कि आपको इस मीटिंग में आना है। वो बेचारी नौकरी करती हैं, थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, तो वो बेचारी शासन प्रशासन के दबाव में जो समूह चलते हैं, समूह की महिलाएं, आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, इनको बुलाया गया था भीड़ बना करके। आज स्थिति ये है कि अजय कुमार बीस जी की शकल भी जनता नहीं देखना चाहती है, उनसे मिलना तो बहुत मुश्किल की बात। अच्छा ये बताइए, आपको पेंशन वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ पेंशन मिलती है, लेकिन इस सरकार में नहीं मिल रही। समाजवादी मिलती रहा हुआ तो वह कट गया है, बाकी इमा को नहीं मिल रहा है। इमा केवल जो है वो रुपया 2000 मिल रहे हैं और जान का, और धान 1000 में चल हो गए हैं, वही गेहूँ 1400 में रहेगा है, यो होगा इस सरकार में। 6 महीने से बच्चे मारे गोली खोल खेल रहे हैं घर में, स्कूल बंद पड़े हैं। लैपटॉप अगर अखिलेश के दिए गए होते तो घर में कुछ बच्चे पढ़ जाते, है ना। आज बच्चे ये गोली कंजा खेलते हैं, निरामान में लड़ाई करते हैं उनके साथ। कंपटीशन के लिए लाइन होती है, ऐसा थोड़ा है कि जो है योगी जी हैं तो वो जो है नेता बन जाएंगे। अरे कंपटीशन करना था तो किसी मंदिर में कंपटीशन करते, बाबा बनने का, बाबा में अपना ग्रोथ करने का। मेरा भाई वो जो है इंजीनियर है, इतना पढ़ा लिखा है, विदेश से पढ़ के आया है। अब योगी जो है अखिलेश जी से कंपटीशन करेंगे। मैं कहता हूँ किसी जाके मंदिर में जो है अरे बाबा जी भी पढ़े हैं, एमएससी हैं भाई। बाबा जी, लेकिन उनका सेक्टर बदल गया। मेरी बात सुन लीजिए, बाबा जी पढ़े हैं, बाबा जी एमएससी हैं, मैथ से एमएससी है, मुझे पता है। लेकिन आप देखिए, बाबा जी का काम है मंदिरों में घंटा बजाने का, और अखिलेश जी का काम है निर्माण करने का। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब इस चुनाव में मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप अच्छी बात देखिए, आप अच्छी बात सुनना नहीं चाहते हैं, आप सोचते हैं कि योगी जी आपसे नाराज ना हो जाए। मैं बताता हूँ, बाबा जी एमएससी तो किए हैं, लेकिन बाबा योगी है ना, और योगी का काम होता है मंदिर में घंटा बजाना। अपना काम तो वो कर नहीं रहे हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो इंजीनियर हैं। इंजीनियर का मतलब होता है निर्माण करने वाला। मैं भी इंजीनियर हूँ, जैसे नोएडा से मैंने बीटेक किया है। इंजीनियर की मानसिकता ही होती है निर्माण करने की, विकास करने की, और अखिलेश यादव जी विकास कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो है उसका फुल फॉर्म है भारतीय जेब कटवा पार्टी। वो जेब काट रही है लोगों की, तो लोगों को। अच्छा आप एक सवाल बताइए कि तमाम लोग, हम गए थे इलाके में, आपके बांगरमऊ में भी, मल्हनी में भी गए थे, लोग अखिलेश यादव को उपचुनाव में बुलाना चाहते थे। मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो आपके अखिलेश यादव नहीं जाते हैं, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अखिलेश से क्या कहना चाहेंगे? देखिए कितना जुनून भरा है सब लोगों में कि हर सर पे टोपी है, हर बच्चा अखिलेश है। यहाँ अखिलेश आने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद इतना जुनून से, इतना देखिए जाके कितनी भीड़ होगी। लोकप्रियता है नहीं, 10-20 हजार आदमी में निपट गए। अभी मेरा भाई आएगा, 15-20 लाख आदमी इकट्ठा हो जाएंगे, कौन संभालेगा? लॉ एंड ऑर्डर कौन? आप संभालेंगे? एक लोगों से और बात कर ले भाई, आप जिम्मेदारी लेंगे? हम नहीं। भाई साहब क्या नाम है आपका? एक सेकंड। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम है विमलेश। अच्छा, तो विमलेश जी, मैं कम से कम 1 दर्जन जो है इलाकों में गए हैं, मल्हनी में भी गए हैं, जौनपुर की सीट है, वहाँ पर भी अखिलेश यादव की बड़ी डिमांड है। आपके नेता लोग जो है मतलब उनको क्यों नहीं फील्ड में ला पा रहे हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि किसान इस समय इतना ज़्यादा परेशान है कि 2 साल बाद यहाँ पर किसान भूखों मरने लगा। जिसके पास 1 बीघा ज़मीन है वो सिर्फ अपने कांटा और तार यही नहीं लगा पा रहा है, वो करेगा क्या? ऐसी पोजीशन आ जाएगी 2 साल बाद कि किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। समझ रहे हैं आप? तो अब लाएगा, इसके बाद में अब चुनाव आया है, इसके बाद में अखिलेश की सरकार 101% आएगी। अब हाँ आएगी। अगर मुंह में जब अखिलेश आते हैं तो लड्डू और मिठाइयों की बौछार होती है, और जब यहाँ योगी आएंगे तो ईंटों और पत्थरों की बौछार होगी। भैया। हाँ भाई साहब क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो उपचुनाव हो रहा है, लखनऊ से ज़्यादा 100 किलोमीटर दूरी है, हैं? तो मुद्दे जो होते हैं लखनऊ वाले कुछ और होते हैं, यहाँ वाले कुछ और होते हैं, ऐसा क्यों हो जा रहा है? तो लखनऊ शहर है, यहाँ देहात है, किसानों के मुद्दों की बात करे सरकार, ना कि वहाँ जो उद्योगपति बैठे हैं उनकी बात करता है। तो भाई किसान की अगर समस्या जो समाधान करेगा हम लोग उसी के साथ रहेंगे। जीना हो मरना हो कोई दिक्कत नहीं। तो अखिलेश जी ने हर किसान के दुख दर्द को सुना है और उस पर अमल किया है। इसलिए हमारी पूरी जनता जो है, किसान, व्यवसायी, सारा जो है अखिलेश जी के साथ मरने और मिटने के लिए तैयार है। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम है
स्वामी सुभाष भुक्त भोगी, चूंकि वो योगी है, हम भुक्त भोगी हैं। आइए आप थोड़ा सा और आगे आ जाइए, आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। भुक्तभोगी नहीं, आप लोग समस्याओं की वास्तविक दशा और दिशा को जानते हैं। यहाँ पर क्या परेशानियाँ हैं आपके इस विधानसभा बांगरमऊ में? अभी हमने जो देखा है, सुना भी है, हमारा एक राष्ट्रीय नेता अदना सी उम्र का है, अखिलेश यादव, उसकी मीटिंग को रोक दिया गया। ये बदले की भावना है कि नहीं है? ऐसी भावनाओं को रखना उचित है क्या एक लोकतंत्र में? सबसे बड़ी तो ये बड़ी विडंबना है, ऐसा नहीं इनको करना चाहिए। ये जो यहाँ की जनता है, ये शायद उनको देखना ही चाहते हो या अपनी दुख दर्द की बात कहना चाहते हो, तो इनकी दुख दर्द की बात क्या रोक लेगा कोई? जनता की दुख दर्द की बात कोई भी एक कुर्सी पहुँच जाए, चाहे वो सीएम की कुर्सी हो चाहे पीएम की कुर्सी हो, औकात नहीं रोक ले। वो जनता के दुख दर्द को नहीं रोक पाएगा अगर, तो वो अपनी बात अपने वोट की चोट से कर देगा और शायद वही होगा। यहाँ उपचुनाव में सुरेश जी पाल विधायक होंगे, ये हमारा ऐसा मानना है। अच्छा ये बताइए, इस उपचुनाव में आप लोग के क्या बड़े मुद्दे हैं जो योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए? क्योंकि उपचुनाव से सरकार नहीं बिगड़ेगी, नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी आपका विधायक होगा, तो आप अपने मुद्दे इस समय पहुंचा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी ये समस्याएं थी, आपने नज़रअंदाज कर दी। कौन कौन सी समस्याएं हैं? जी, हमारे यहाँ ये जो कटरी क्षेत्र है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि प्रॉब्लम पैदा किया है हमारी जो इस समय वर्तमान सरकार है योगी जी की, जो ये हमारा जिनकी हम सेवा करते थे, ये जो कहते हैं माँ, वास्तव में हम लोग सेवा करते थे। आज हम लोगों की दशा, हमारी गौ माता की वो दशा कर दी है कि हम लोग उसको भीख मांगने की छोड़ देते हैं। अगर शहर में है हमारी माँ, तो अगर किसी ठेली पे गई, किसी ठेला पे गई, कुछ खा लिया तो क्या खाती है? डंडे खाती है वहाँ। इस प्रकार से छोड़ दिया हमारी माँ को इस सरकार ने। हमारे क्षेत्र में उनके लिए हम सेवा करते थे, सर्दियों में अपने झोपड़ियों के अंदर बांधते थे, आज जंगलों में छोड़ दिया, जबकि जंगल में इसको रहना चाहिए था। योगी को उल्टा कर दिया हमारी माँ को। हाँ, क्या करना चाहते हैं? दादा हमारे गौ माता की बात किए, तो योगी को क्या पता गौ की सेवा कैसे की जाती है। मैं डॉक्टर हूँ और मैं वेटनरी का ही डॉक्टर हूँ, पशु चिकित्सक हूँ। सबसे ज़्यादा अगर गाय की कोई सेवा करता है हम जानते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में कामधेनु योजना आई थी, मिनी कामधेनु योजना आई थी, माइक्रो कामधेनु योजना आई थी। एक ज़िले में कम से कम माइक्रो और मिनी मिलाकर कम से कम 200-250 परिवार जो है आराम से गाय को रख कर, भैंस को रखकर अपना परिवार चलाता था। ये महोदय जब से आए हैं, खाली नायक वाली पिक्चर देख लिए, मुख्यमंत्री वाली, तड़तड़ा के बताते हैं, होता कुछ नहीं है। गाय सारी मर जाती हैं, अधिकारी उठा के जेसीबी लगवा के दबवा देता है ज़मीन में। इतनी ज़्यादा गाय मरी हैं, गौशाला में जाके देख लीजिए। एक कोई किसी गाय को खाने के लिए नहीं, भैंस को पीने के लिए नहीं है। अधिकारी जो है गौशाला के नाम पर पैसा निकाल कर लूट मचाए हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये सरकार अब की 22 में ही नहीं जाएगी, आने वाले कभी, मुझे लगता है कि हम लोग जब मर जाएंगे उसके बाद भले भविष्य में कभी आ जाए, दोबारा आनी नहीं है, ये जान लीजिए। हाँ भाई, आप तो बहुत बड़ा श्राप दिए हैं। अच्छा ये बताइए कि आप अपना नाम फिर से बताइएगा, मुझे मिस हो गया। हाँ, स्वामी सुभाष भुक्त भोगी। अच्छा, आपने नाम इतना टिपिकल क्यों रखा जी? परेशानी जो भुक्त भोगी हैं इसलिए रखा जी। वो योगी हैं, बने रहे होंगे कहीं जंगल में, आज उनको कर दिया गया वहाँ, तो अब हम भुक्त भोग रहे हैं। वही जिनकी हम सेवा करते थे, जिनके द्वारा करते थे, वो हमारा भी भोजन उल्टा सीधा पहले खा लेते हैं। हम लोग रात में जगते हैं खेतों पे, अब कब सोएंगे वहीं सो जाते हैं, अब जब सो जाते हैं तो फिर वो खा जाते हैं। अच्छा ये बताइए, हिंदू धर्म को आप समझते होंगे, हिंदू धर्म में लाश कब जलाई जाती है, कुछ आपको है आइडिया? लाश तो नहीं, हमारे शरीर से कोई ऐसा तत्व होता है जो नहीं रहता है, क्योंकि हम कहते हैं मरे तो आँख तो मरती नहीं, नाक रहती है। मरने के बाद कब जलाई जाती है? कब जलाई जाती है? दिन में जलाई जाती है, दिन में ही जलाई जाती है, सूर्यास्त के बाद नहीं जलाई जाती है। सूर्यास्त के बाद नहीं जलाई जाती है, लेकिन हाथरस में रात में जलाई गई, तो क्या वो मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ है क्या? हाँ बिल्कुल खिलाफ है, हिंदू के खिलाफ, बहुत खिलाफ है। तो बहुत गंदा काम हुआ ये। हम लोग तो दिन में जलाए जाते हैं, हम हिंदुओं को जबरदस्ती जलाई गई। नहीं तो क्या मतलब इसके बारे में आप लोगों का कोई चिंतन वरना नहीं है कि वाकई में हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार लाश कब जलाई जाती है, कुछ आपका है नहीं? तो दिन में। हाँ, चलो बताओ। देखिए, इस देश में
जातीय और धर्म के नाम पे सब कुछ चलता है। अभी हिंदू मुस्लिम देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने पहली लाइन में कहा बहुत ही शातिर पार्टी है और हमारी देश की जनता बहुत ही भोली कह सकते हैं। कुछ भी करा लो इनको, मीठा मीठा बतिया लो, रात में बतिया लो, सुबह आपको वोट दे देंगे। 5 साल से मतलब नहीं। तो जो आप हाथरस की घटना के बारे में कह रहे हैं, ये देश में 4 वर्ण हैं। जब हिंदू मुसलमान ये कराएंगे तब हम दलित पिछड़ा हिंदू रहता है, और जब मनुवादी और दलितों पिछड़ों की लड़ाई होती है तो ये कहते हैं तुम दलित हो, तुम चमार हो, तुम जाटो हो, तुम पासी हो, तुम कोरी हो, तुम अहिर हो, गडरिया हो, नाऊ हो। लेकिन जब मुसलमान से लड़ाई होगी तो मेरा हिंदू भाई कहाँ है, आइए मुसलमान से लड़ना है। ये नफ़रत की राजनीति कर ये सरकार बना लेते हैं। लेकिन हमको सबको आपस में मिल के बैठ के विचार करके, जब हम लोग को हमारे भाई को टोटी चोर कहते हैं, टोटी वोटी मिली नहीं, लेकिन हम वादा करते हैं जिस दिन सरकार बनेगी चिलम जरूर ढूंढ लेंगे हम, ये हमारा वादा है। देखिए, नमस्कार। और आप लोगों का एक गुस्सा भी है कि हम जो है योगी आदित्यनाथ से विकास की बात करते हैं, और लोग यहाँ पर विकास इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पर अन्ना पशुओं का एक बड़ा मतलब संकट है, परेशानी है, किसान परेशान है और किसानों को वाजिब दाम भी नहीं मिल रहा है। ये भी लोगों के अंदर गुस्सा है, और ये लोग हालांकि कहने से बच रहे हैं, लेकिन वाकई में अखिलेश यादव को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं कि अखिलेश यादव अगर यहाँ पर आते हैं तो कोई जरूरत नहीं। देखिए, आप अपने ठीक है, कोई बात नहीं। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश किस्मोन।